आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैं वर्तमान विधायक श्री रामवीर सिंह विदुर जी के लिए एक सेंटेंस बोला करता हूँ। फर्जी विकास पुरुष, फर्जी विकास और विकास में फर्जीवाड़ा, ये तीन बातें हैं और तीनों उन पे चिपकता है। वो आपने जो अभी ओजोन का जिक्र किया, ये ओजोन के जनक हैं और जो ओजोन के जनक है वो ओजोन के मैकेनिज्म को समझता है। ओजोन जब ये लगाए होंगे तो निश्चित रूप से कुछ उद्देश्य रहा होगा उनका, उनको पता है, पुराने खिलाड़ी हैं। और उस उद्देश्य को इन्होंने जब से दोबारा और इससे पहले विधायक बने हैं, पूरी तरह से उस उद्देश्य में ये पूरा सफल हुए हैं। और इनका उद्देश्य था जनता का खून चूसना। ओजोन के नाम पे जब कोई भी व्यक्ति अपने घर का रिपेयर्स करेगा, रिनोवेशन करेगा या नया मकान बनाएगा तो उससे पैसे की उगाही, और उस उगाही में इनको दो पार्टनर और मिल जाते हैं, एमसीडी और लोकल प्रशासन। एमसीडी भी भाजपा के पास है, लोकल प्रशासन भी भाजपा के पास है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर, ये तीनों तिकड़ी मिलकर के जनता की खून को चूस रही है। और चूँकि ये उसके जो जनक रहे हैं ओजोन के, तो ओजोन जिस ख्वाब से और जिस सोच के साथ इन्होंने जनक पैदा किया था, वो उनका फ्रूटफुल हो रहा है उनके लिए। जब ओजोन लगा चुके हैं, क्षेत्र में ओजोन है और ये लोग भी जानते हैं और नेता भी जानते हैं, इसके बावजूद भी रजिस्ट्री के नाम पे जो पैसे की उगाही हो रही है, वो आपको क्या लगता है ये खून पीने के लिए हो रही है या इससे सचमुच में रजिस्ट्री हो जाएगी वहाँ पे? देखिए, ये उससे बड़ा वाला स्कीम है, ये उससे भी बड़ा वाला स्कीम है। इन्होंने देखा कि यार घर कोई कोई बनाता है, जो बना पड़ा है वो बना के बैठे पड़े हैं, उनसे कैसे पैसे की उगाही किया जाए। तो इन्होंने अपने बड़े बड़े नेताओं को लेके आए बदरपुर में पिछले चुनाव में, और उन्होंने कहा कि एक काम करिए, ओजोन से तो हम बाहर कर ही रहे हैं आपको, हरदीप पुरी जी भी आए, ओजोन से आपको बातों से बाहर कर दिया इन्होंने, और एक सौगात और दे के चले गए। वो क्या सौगात दिया उन्होंने कि अब आपकी सारी मकानों की रजिस्ट्री कराएंगे हम। और रजिस्ट्री के नाम पर इन्होंने डीडीए का इस्तेमाल किया, चूँकि डीडीए भी आज इनके पास ही है। तो डीडीए को इस्तेमाल करके इन्होंने ओजोन में आने वाली या कच्ची कॉलोनियों में आने वाली मकानों का रजिस्ट्रेशन का एक हड़म्मक पैदा किया। और उस पोर्टल को, फेक पोर्टल है वो, फेक पोर्टल को इन्होंने लॉन्च कराया और उस पोर्टल में सबको बोला कि आप अपना अपना रजिस्ट्रेशन करिए, आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। और उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रख दिया इन्होंने? 1000 रुपया। वो 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गया। और उसके बाद से जो कोई इनका ही कोई बंदा, इनका ही कोई गुर्गा वो रजिस्टर्ड पर्सनालिटी के पास आता है, घर वाले के पास आता है और इनकी ज़मीनों को नापता है, इनकी एरिया को नापता है, फिर वर्टिकल भी नापता है कि कितने फ्लोर बनाए आपने, अब तक इतना स्पेस यूज किया आपने, एयर स्पेस, और उस हिसाब से फिर वो एक पर्ची काट के चला जाता है कि इतने रुपये आप जमा करा दो जी, इतने रुपये जमा करा दो डीडीए के पोर्टल पे, डीडीए के खाते में जमा करा दो। और वो आदमी कैश लेके जा रहा है, और कैश लेके जा रहा है, चेक लेने से घबराता है। और कैश लेके जाने के बाद हमारी गली में भी 2-4 समझदार लोगों ने करवा लिया, और कैश लेके जाने के बाद फिर उसका पता नहीं है। आज तक जनता 1000 रुपया पहले एक्नॉलेजमेंट के लिए दे करके, और उसके बाद उस गुर्गे के द्वारा जो 2, 4, 5 हज़ार रुपये जो कलेक्शन किया उन्होंने, उन सारे पैसों को ले जा करके इन्होंने अपने झोली में भर लिया और मौज कर रहे हैं ये। तो ये जनता के पूरे शरीर को निचोड़ना है। पहले ये ओजोन के नाम पे निचोड़ रहे थे, अब ये इसके नाम पे निचोड़ा इन्होंने, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, रजिस्ट्री के नाम पे। और जब जनता समझ गई तो इन्हें लगा कि कोई कुटाई न कर दे, इसलिए फिर उस स्कीम को इन्होंने बंद कर दिया। तो अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्षेत्र में जो निगम पार्षद हैं आपके क्षेत्र में, जो जी भाजपा से हैं, विधायक भी भाजपा के, सांसद भी भाजपा के, तो आपको क्या लगता है क्षेत्र की सफाई व्यवस्था है, जगह जगह जो नालियों सफाई है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है आपके क्षेत्र में? जो कूड़ा प्रॉपर टाइम से उठ रहा है या वैसा का वैसा ही? आपको क्या लगता है इनके काम से आप संतुष्ट हैं? देखिए, आपने तो बड़े बड़े लोगों का नाम ले लिया, अब सांसद महोदय से ही शुरू हो लेते हैं, फिर विधायक पे आएंगे, फिर पार्षदों पे आ जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब से हमारे सांसद महोदय जीते हैं, इससे पहले भी जीते थे, तब भी हमने इनको क्षेत्र में नहीं देखा था और अब भी क्षेत्र में नहीं देखा है। हाँ, अपने समाज के शादी ब्याह में तू तड़ाक करने के लिए आ जाते हैं,
वहाँ देखा गया है। बाकी अगर इनको दर्द होता हमारे सांसद महोदय को बदरपुर की विकास के लिए, तो अपने निधि से जो यहाँ सबसे ज़रूरत है लोगों को सीवरेज प्लांट की, वो करवा देते, कोई बड़ा हॉस्पिटल खुलवा देते, बड़ा कॉलेज का नींव रखवा देते। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी सोच में ही बदरपुर परित्यक्ता के रूप में है। तो इन्होंने त्याग कर रखा है बदरपुर का। ये सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद से चले जाते हैं। और इनके दिमाग में होता है ये बाहर के लोग हैं, ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। वोट देना इनका कर्तव्य है, काम लेना इनका कर्तव्य नहीं है। हम दें या नहीं दें, जो हम देंगे उसी में ये खुश रहेंगे। इनकी ऐसी सोच है। ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी है। पूरब के समाज के लोग, गाज़ियाबाद से गुवाहाटी तक के लोग यहाँ रहते हैं, और सारे समाज ने, सारे लोगों ने अब इन पे पैनी नज़र रखी है कि हमने आपको अपनी कीमती वोट दे के जिताया था। हम इस उम्मीद से जिताए थे कि आप हमारी सड़कें ठीक करेंगे, आप हमारे यहाँ हॉस्पिटल देंगे, आप हमारे यहाँ कॉलेज देंगे, आप हमारे यहाँ अच्छी अच्छी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करेंगे। जब कुछ नहीं हुआ तो जनता ये मान चुकी है कि ये भूले हुए लोग हैं, भूल गए हैं। कहते हैं ना कि मेला में खो गया कोई, तो ऐसे भीड़ में ये खो गए हैं। इनको जनता आगे सबक सिखाएगी। क्या मेरा सवाल दूसरा ये था कि क्षेत्र में आपकी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत बढ़िया, चालू है? जी बहुत बढ़िया। विकास के नाम पे सांसद भी फेल है, विधायक भी फेल है। अब आ जाइए आप साफ़ सफाई और पार्षद के ऊपर। साफ़ सफाई अगर होता तो हर गली से 4 बच्चे, कम से कम 4-5 बच्चे आज डेंगू के बिस्तर पर नहीं लेट के आते हॉस्पिटल में। हमारी छोटी सी गली है, 3 बच्चे 15-15 दिन हॉस्पिटल से होके आए हैं। कोई होली फैमिली जा रहा है, कोई अपोलो में जा रहा है, कोई बत्रा में जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका किस तरह से दोहन हुआ होगा। तो साफ़ सफाई को लेकर के इन्होंने तो एक चीज़ मान लिया है। मैं बता दूं, भाजपा, एमसीडी और एमसीडी में इनके पार्षद अब ये मान चुके हैं कि इस गेम से हम बाहर हो चुके हैं। जनता हमारे को किक मारने वाली है। इनको पता है आगे कुछ आने जाने वाला है नहीं, तो इन्होंने राम भरोसे जनता को छोड़ रखा है। तो जनता को जब इन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया, और दिल्ली में डेंगू का कहर इस तरीके से बरप रहा है कि हर गली से 2-3 बच्चे, 2-3 बड़े आज लाइन में लगे हुए हैं हॉस्पिटल में। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के पास जब इस तरीके का इन्फॉर्मेशन पहुंचा है, हॉलिस्टिकली दिल्ली से, पूरे दिल्ली से जब आंकड़ा पहुंचा, तो उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को और अपने विधायकों को कहा है कि आप फॉगिंग चालू कराइए। और इसकी कल शुरुआत किया था हमने बृहद पैमाने पे, सारे बदरपुर के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के फॉगिंग का शुरुआत किया। और हम 5 वार्ड में गली गली जाएंगे और फॉगिंग करके डेंगू से जनता को निजात देंगे। यादव जी, फॉगिंग की बात की आपने, जी। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा ये जो अभियान शुरू किया गया है, लेकिन दिल्ली में एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, तो क्या वो भी फेल हुए हैं? जी हाँ, कल ही मैं किसी एक विधानसभा में था, वहाँ के हमारे नॉमिनेटेड पार्षद हैं। तो मैंने पूछा कि यार तंग हालात है जनता का, और वो आपके एमसीडी की वजह से, आप भी उसके एक मेंबर हैं, क्या हालात है, क्या कुछ किया है आप लोगों ने? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोले कि एक दिन में आइए, थोड़ा समय निकाल के आइए, मैं दिखाता हूँ कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या हमने किया है। तो निश्चित रूप से उन्होंने किया है, तभी कम से कम 100 लोगों के बीच में वो ठोक के बोल रहे थे। और ये जांच की वस्तु है, जा कर के देखिए। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जो पार्षद हैं उन्होंने अच्छा किया है, अच्छा किया है, अच्छा किया है। ये दिल्ली सरकार ने वो रोक नहीं लगाई थी, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, उन्होंने, और माननीय एलजी साहब ने इस पर रोक लगाई थी। फिर हमारे अरविंद केजरीवाल जी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने इस चीज़ को बड़ा ज़ोर शोर से उठाया, उनसे रिक्वेस्ट किया, बात को आगे बढ़ाई, स्वास्थ्य विभाग तक ले गए, और अल्टीमेटली कल ही ये परमिशन मिला कि छठ जनता मना पाएगी। हाँ, छठ हमें मनाना है, मनाना भी चाहिए। पूर्वांचल समाज का बहुत बड़ा ये त्यौहार है, हम मनाएंगे, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि हमें सतर्कता के साथ मनानी चाहिए। और इस बार भी छठ मनेगी, और हम सतर्कता के साथ मनेंगे, सारे कार्यकर्ता हम खड़े रहेंगे, और जो व्रती होंगे उनको मार्गदर्शन भी देंगे कि आप इस तरीके से चलें। और मेरा मानना है कि फुल एंजॉयमेंट के साथ छठ मनेगी इस बार। इसके लिए मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को धन्यवाद देता हूँ, पूरब के समाज। ये जब से संगठन बना, पहला पूर्वांचल का मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा, उसकी आगे बढ़ाने में मेरे आरपी भाई जी का बहुत बड़ा सहयोग था, क्योंकि मैं राजनीति से दूर था, लेकिन उन्होंने लाया, और पार्टी में रह के मैंने संगठन को बहुत अच्छे तरह से पिरोया, और छठ पूजा बहुत बढ़िया से हम लोगों ने मनाया। और हरदम हम लोगों ने पूर्वांचल के लोगों को सलाह यही दिया, पार्टी में यही भी बताया कि
पूर्वांचल समाज का सीट होना चाहिए, क्योंकि बदरपुर विधानसभा 70% पूर्वांचल का है। जब संख्या हमारी ज़्यादा है तो चुनाव में भी हमारी अगुवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो हम अपने लोगों को कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे जो पूर्वांचल के साथी हैं काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे संगठन के जो जिम्मेदार लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं वो भी इस चीज़ को सर्वे कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो अपने निगाहों से वो देखकर जो उचित होगा अच्छा निर्णय लेंगे और जो पूर्वांचल का हक होगा जरूर मिलेगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान है। जनसंख्या बल भी पूर्वांचल का ज़्यादा है। जनसंख्या बल के आधार पर अगर नापा जाए तो पूर्वांचल के लिए टिकट देना बहुत जरूरी और अनिवार्य भी है। तो क्या लगता है इस बार पूर्वांचल के किसी न किसी व्यक्ति को, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं पूर्वांचल के लोग, और क्षेत्र में उन्होंने जाके सर्वे भी करते रहते हैं, तो कहीं कोई कमी है, कोई दिक्कत है, लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो क्या आपको लगता है उनको टिकट मिलना चाहिए? बिल्कुल 100% मिलना चाहिए, और नाहर पार तो खास करके तीनों सीट पर मिलना चाहिए, क्योंकि संख्या हमारी ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर पूर्वांचल के लोगों को मिलना चाहिए। वर्तमान में जो पार्षद हैं वो भी पूर्वांचल के ही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? पूर्वांचल को ठगा उन्होंने, क्योंकि पूर्वांचल को आज तक भी हम हमारे पड़ोस में ही है, मैं रहता हूँ पड़ोस में ही है, लेकिन कोई पूर्वांचली उनके साथ नहीं रहता। जो उनको आगे पीछे घूमने वाला वही रहता है। जो भी योजनाएं भी चला रहे हैं वो अपने आगे पीछे घूमने वाले को, आम जनता को फ़ायदा नहीं होता। जहाँ पर उनका पुराना ऑफिस हुआ करता था, जब उस चाय वाले को उन्होंने ढंग से नहीं कुछ कर पाया, बेचारा आज मेरे से पर रसीद दिखा रहा था, आज 3 साल से 19 से ही उसका राशन कार्ड हुआ है, उन्हीं की मोहर लगी हुई है, उसका राशन कार्ड नहीं बना। क्या उन्होंने पूर्वांचल का काम किया? वो भी पूर्वांचल का है। तो इसलिए उनका पूर्वांचल का कोई काम नहीं है। मतलब निश्चित तौर पर पूर्वांचल को अगर टिकट मिली तो सीट निश्चित तौर पर मिलेगा, निकलेगा भी। तो आप ऊपर कोई सिफारिश करेंगे, बातचीत करेंगे? बिल्कुल सिफारिश करेंगे, हम तो जरूर करेंगे। उस बार भी हम पूर्वांचल के लिए हम ऊपर तक गए थे, और इस बार भी हम पूर्वांचल के लिए ऊपर तक, जो भी हमारे नेता हैं, हमारा अच्छा संबंध है, उन लोगों से जरूर बात करेंगे कि बदरपुर में सर्वे किया जाए कि किस तरह के हमारे पूर्वांचल के लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें संभव है कि यहाँ पर जरूर पूर्वांचल को टिकट मिलेगा, नाहर पार तो खास करके ही मिलेगा।